हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑलवेज बी हैप्पी #टीचिंग आवर में। मैं आज आप सभी के लिए लेके आया हूँ संस्कृत क्लास 10th MP बोर्ड का व्याकरण खंड का संधि प्रकरण अर्थात संधि। मैं इस वीडियो में आपको संस्कृत में जो संधि होती है उसकी परिभाषाएं तथा उसके हिंदी अर्थ समझाऊंगा और आपको स्वर संधि और स्वर संधि के बारे में भी जानकारी दूंगा और उसके प्रकार के बारे में भी जानकारी दूंगा। और मैं आज आपको जो संधि समझाऊंगा वो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे और संधि पर आधारित किसी भी प्रश्न में आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं आपको एक एक उदाहरण। चलिए शुरू करते हैं। संधि की परिभाषा। वर्णयो वर्णानाम वा मेलनम संधि। द्वयो वर्णयो बहुनाम वर्णानाम वा संयोगेन यत् रूपांतरम जायते सह संधि। इसका हिंदी में अर्थ होगा, वर्ण का वर्णों से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। और ऐसा भी कहा जा सकता है कि वर्णों से वर्णों के मेल को ही संधि कहा जाता है। संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि को संस्कृत में अच संधि कहा जाता है। व्यंजन संधि को संस्कृत में हल संधि कहा जाता है। हम बात करते हैं अब स्वर संधि की। इसकी परिभाषा होगी संस्कृत में, द्वयो स्वर वर्णयो बहुनाम स्वर वर्णानाम वा संयोगेन यत् रूपांतरम जायते सह स्वर संधि। हिंदी में परिभाषा है, 2 स्वर अथवा अनेक स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है अर्थात जो परिवर्तन होता है वह स्वर संधि है। स्वर संधि के संस्कृत में 6 प्रमुख भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि और पूर्व रूप संधि है। इन सभी संधियों के साइड में जो लिखा हुआ है, उदाहरण के तौर पर दीर्घ संधि के साइड में लिखा है अक स्वर्ण दीर्घ। ये सब संस्कृत के पेपर में रिक्त स्थान में पूछा जाता है, इसलिए आप सभी इसे याद करें। अब मैं आपको बताता हूँ दीर्घ संधि क्या होता है। यदि अ इ उ रि स्वरणम मेलनम सवर्णन इत्युक्ते क्रमशः अ इ उ रि इत्यस्य सह भवति तथा वर्ण द्वयस्य स्थाने दीर्घ स्वरः भवति। इसका मतलब होगा, यदि अ इ उ रि स्वरों का मेल समान स्वर अर्थात क्रमशः अ इ उ रि के साथ हो तो दोनों वर्णों के स्थान पर बड़ा स्वर होगा। अर्थात अगर अ का मेल आ से हो या फिर आ का मेल अ से हो तो दोनों के स्थान पर आ होगा। या फिर बोला जाए कि छोटी ई का मिलन बड़ी ई से हो या फिर बड़ी ई का मिलन छोटी ई से हो या फिर छोटी ई का मिलन छोटी ई से हो या फिर बड़ी ई का मिलन बड़ी ई से हो, दोनों के स्थान पर ई होगा। ऐसा ही उ के लिए भी होगा और ऐसा ही री के लिए भी होगा। उदाहरण के तौर पर हमारे पास एक शब्द है पुस्तकालय। इसका संधि विच्छेद होगा पुस्तक प्लस आलय। अब हम इसे अच्छे से सॉल्व करेंगे। जैसे पहला शब्द है पुस्तक, इसके आखिरी में आ रहा है क और क में आ रहा है क अ, मतलब इसमें अ आ रहा है, और आलय में आ रहा है शुरुआत में आ। तो जब अ और आ का मेल होगा तो दोनों के स्थान पर बड़ा आ हो जाएगा। तो इधर बचा पुस्तक और क हलंत और इधर बचा लयः। तो जब क के साथ में आ मिलेगा तो क पूरा हो जाएगा और वो बन जाएगा का। तो ये जो पूरा बनेगा वो होगा पुस्तकालयः। ऐसा ही कुछ होगा गिरीशः में। इसमें जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हमें 2 शब्द मिलेंगे, गिरी प्लस ईशः। गिरी के आखिरी में है छोटी ई और ईशा के शुरुआत में है बड़ी ई। जब छोटी ई और बड़ी ई का मेल होगा तो दोनों के स्थान पर बड़ी ई आ जाएगी। फिर इधर गिर बचेगा जिसमें र हलंत होगा और इधर शह बचेगा। तो जो र हलंत है जब उसके साथ बड़ी ई मिल जाएगी तो वो री हो जाएगा। तो जो हमारे को नया शब्द मिलेगा वो होगा गिरीशः। कुछ इसी प्रकार वधुत्सव में भी होगा। वधु के अंत में है बड़ा ऊ और उत्सव के शुरुआत में है छोटा ऊ। जब इनका मेल होगा तो हमें मिलेगा बड़ा ऊ। इधर बचा वध ध हलंत और इधर बचा त हलंत सवः। जब इनका मेल होगा तो हमें शब्द मिलेगा वधुत्सवः। कुछ ऐसा ही है पितृणिम में। इसमें जब हमने संधि विच्छेद किया 2 शब्द मिले, पितृ प्लस ऋणम। तो इधर से जब री आया और इधर से री आया, दोनों ने मिलके बड़ा री बनाया। तो इधर बचा पित त हलंत और इधर बचा णम। जब इन्हें आपस में जोड़ा गया तो हमें मिला पितृणम। तो चलिए
अब हम बात करते हैं गुण संधि की। यदि अ आ इत्यस्य संयोगः इ उ रि लृ इत्येतैः स भवति तदा क्रमशः द्वयोरेव स्थाने क्रमेण ए ओ और अल इति भवन्ति। इसका हिंदी में अर्थ होगा, यदि अ या आ का मेल ई उ री लृ के साथ हो तो इन दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ और अल होगा। अर्थात अगर अ के साथ में ई मिले या फिर अ के साथ में बड़ी ई मिले या आ के साथ में छोटी ई मिले या आ के साथ बड़ी ई मिले तो उन दोनों के स्थान पर ए होगा। इसी तरह अगर अ के साथ छोटा ऊ मिले या अ के साथ बड़ा ऊ मिले या आ के साथ छोटा ऊ मिले या आ के साथ बड़ा ऊ मिले तो दोनों के स्थान पर ओ होगा। ठीक ऐसा ही री के लिए होगा और लृ के होगा। उदाहरण के तौर पर नरेंद्र, इसका संधि विच्छेद होगा नर प्लस इंद्र। नर में र के अंत में है अ और इंद्र में शुरुआत में है ई। जब इधर से अ आया और इधर से ई तो इन दोनों का जब मेल हुआ तो ए बना। तब इधर बचा नर र हलंत और इधर बचा नद्रह जिसमें न आधा है। जब इनको मिलाया गया तो हमें शब्द मिला नरेंद्र। ठीक ऐसे ही परोपकार, इसका संधि विच्छेद होगा पर प्लस उपकार। पर में से इधर से अ आया, उपकार में से उ आया, दोनों के मेल से बड़ा ओ बना। इधर बचा पर रहलंत, इधर बचा कार। जब इनका मेल हुआ तो हमें शब्द मिला परोपकार। हमारे पास अगला शब्द है राज ऋषि, जिसका हमने संधि विच्छेद किया तो हमें मिला राज प्लस ऋषि। राज में से अ आया और ऋषि में से री। जब ये दोनों मिले तो हमें मिला अर और इधर बचा राज जहलंत, इधर बचा शी। इन तीनों के मेल से हमें मिला राज ऋषि। ठीक इसी प्रकार तवलकार कहा भी होगा। जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हमें मिलेगा तव प्लस लिरिकार। तव में से अ आया और लिरिकार में से लिरी आई तो इधर से हमें इन दोनों के मेल से हमें मिला अल। तो इधर बचा तव व हलंत, इधर बचा कार। जब तीनों को इनको मिलाया गया तो हमें मिला तवलकार। हमारी अगली स्वर संधि है वृद्धि संधि। इसकी संस्कृत में परिभाषा होगी, यदि अ आ इत्यस्य पश्चात ए अथवा ओ औ आगच्छति तदा द्वयो क्रमशः ए अथवा औ भवति। इसका संस्कृत में इसकी हिंदी में परिभाषा होगी, यदि अ आ के बाद ए अथवा ओ औ आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए अथवा औ होगा। मतलब अगर अ के साथ में ए या फिर आई मिले या फिर आ के साथ में ए अथवा आई मिले तो दोनों के स्थान पर आई होगा। ठीक इसी प्रकार अगर अ के साथ में ओ अथवा औ मिले, आ के साथ में ओ अथवा औ मिले तो दोनों के स्थान पर औ होगा। उदाहरण के तौर पर देखिए, हमारे पास शब्द है अत्रैकः। इसका जब हमने संधि विच्छेद किया तो हमें मिला अत्र प्लस एकः। अत्र में से अ आया और एकः में से ए, इन दोनों के मेल से हमें मिला आई, तो हमारा शब्द बना अत्रैकः। ठीक इसी प्रकार महौषधि में है महा प्लस औषधि। महा में से आया अ आ, औषधि में से आया औ, दोनों के मेल से बना औ। फिर हमारे पास इधर बचा मह, इधर बचा शधि। मह में ह हलंत है, इन तीनों के मेल से बना महौषधि। हमारे ये आज का वीडियो पूरा होता है। मैं इसका नया वीडियो जल्द ही अपलोड करूंगा और अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। हमारे चैनल ऑलवेज बी हैप्पी #टीचिंग को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, तभी आपको हमारे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। और प्लीज़ हमारे इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। थैंक यू।